आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश लाइव और हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत गंभीर तो है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही देश की राजनीति की असलियत से भी। आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे राजनीतिक मजबूरियों और पीआर ड्रामे और चुनावी समीकरणों की वजह से भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ को नुकसान उठाना पड़ा। हमारे फाइटर जेट्स खोए गए, हमारे पायलट खतरे में पड़ गए और फिर भी सत्ताधारी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली, मौन साधा हुआ है। 7 मई 2025 जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का मकसद था पाकिस्तान की सीमा में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, आतंकियों के लॉन्च पैड्स को खत्म करना और एलओसी पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशों पर फुल स्टॉप लगाना। लेकिन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जैसे मिराज 2000, SU-30 MKI और मिग-29 ने इस ऑपरेशन के लिए उड़ान भरी। पायलट पूरी तैयारी के साथ मिशन पर थे, हौसला बुलंद था, लेकिन इस हौसले को जो सबसे बड़ा झटका लगा दोस्तों, वो दुश्मन की मिसाइलों से नहीं, बल्कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे नेताओं के डर और कमजोरी से लगा। सबसे बड़ा झटका, क्योंकि वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ और मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, तो मैं आपको बता दूं। तो सुनिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय डिफेंस अटैचे ने साफ साफ स्वीकार किया है कि भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स राजनीतिक नेतृत्व की वजह से खोए हैं। जी हां, राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, कोई विपक्षी नेता का आरोप नहीं है, कोई सोशल मीडिया का वायरल मैसेज नहीं है दोस्तों, बल्कि खुद एक सीनियर भारतीय डिफेंस अधिकारी की स्वीकारोक्ति है। उन्होंने खुद माना है। तो आखिर क्या थी वो राजनीतिक मजबूरियां जिसकी वजह से ये झटका आईएएफ को लगा, देश की ताकत को लगा? क्योंकि पहली बड़ी गलती की अगर बात करें तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी युद्ध के नियमों से छेड़छाड़ हुई। सरकार ने आईएएफ को यह साफ निर्देश दे रखा था कि किसी भी हाल में सीमा पार ना की जाए, यानी अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमान हमला करें तो भी भारतीय पायलट जवाबी कार्रवाई में सीमा पार नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जिसे हमने शुरू किया। ऑपरेशन से पहले और उसके दौरान आईएएफ को जरूरी एयर डिफेंस कवर और ग्राउंड रडार सपोर्ट ना देना। जब पाकिस्तान के F-16 एयर स्पेस में घुसे तो आईएएफ के पास पर्याप्त अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं थे दोस्तों, कोई बैकअप स्क्वाड्रन तैनात नहीं था और जो जेट्स पहले से हवा में थे उन्हें खुद ही अपनी जान बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। खुद जान का जोखिम जो उनके ऊपर था उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और तीसरी सबसे खतरनाक गलती वो थी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का दबाव, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक हर कोई इस ऑपरेशन को सिर्फ एक पॉलिटिकल शोपीस बनाकर रखना चाहता था। सरकार की ये पूरी कोशिश थी दोस्तों कि डैमेज कंट्रोल्ड नैरेटिव चले, जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो, पाकिस्तान को ज्यादा उकसाया ना जाए और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की जो इमेज है, जी हां, जो छवि है, वो रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी वाली बनी रही। ये देखिए, ये पूरा एक चक्र है, ये पूरी वो तमाम चीजें हैं जो मैं आपके सामने देश लाइव पर रख रही हूं। यानी जो जंग थी, जो जंग लड़ी जा रही थी, वो सीधे तौर पर उसमें किस तरह से हम लड़ाई लड़ रहे थे उसी में बयां कर रही हूं। और मैं बयां नहीं कर रही हूं, ये एक सेना के बड़े अधिकारी ने स्वीकारा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सवाल ये हो जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी वाली छवि बनाए रखने जाने की कोशिश हो रही थी, उसके पीछे का आखिर मकसद क्या है, क्या मिलने वाला था? यानी जो ये पूरी छवि बनाने की कोशिश हो रही थी, सेना जंग लड़ रही थी, दिल्ली में नेता पीआर और मीडिया हेडलाइंस की लड़ाई लड़ रहे थे। अब आप ये सोचिए दोस्तों, जब फाइटर पायलट हवा में दुश्मन के F-16 से भिड़ रहा हो, उसके पास ना तो री-इन्फोर्समेंट हो, ना रडार अलर्ट, ना पीछे से क्लियर पॉलिटिकल गो अहेड, तो उस हालत में वो क्या कर सकता था दोस्तों, आप ही बताइए। और देखिए, नतीजा भी वही हुआ जिसका डर था। आईएएफ ने अपने 2 फाइटर जेट्स खो दिए दोस्तों। एक पायलट को इमरजेंसी इंजेक्शन जो है उसको कराना पड़ा। जी हां, इमरजेंसी इंजेक्शन को आप समझ रहे हैं। दूसरा पायलट गंभीर रूप से घायल हुआ इसमें।
क्योंकि तैयारी जो है वो नहीं थी। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो ये रही कि इस घटना के बाद पूरी सरकारी तंत्र और मीडिया ने इस मुद्दे पर पर्दा डाल दिया, हमेशा की तरह, क्योंकि ये दिखाना नहीं था ना। पूरे सरकारी तंत्र और मीडिया इस पूरे मामले पर, इस मुद्दे पर किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह से इसे छुपाए जाने का काम किया गया। ना प्रधानमंत्री ने इस फेलियर पर एक शब्द बोला, ना रक्षा मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण इस पर दिया। आखिर जवाबदेही किसकी थी दोस्तों? ना संसद में कोई डिबेट इस पर हुई, ना टीवी चैनलों पर इस पर कोई प्राइम टाइम शो किया गया। कहां है वो अब मीडिया चैनल? सोचिए, जब पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो कैसे दिन रात मीडिया ने इस पर बहसें की थी, डिबेट हो रही थी, कैसे चुनावी रैलियों में इसका जिक्र किया गया था। मोदी जी ने खुद इसे 56 इंच की छाती का सबूत बताया था दोस्तों। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में असली नुकसान हुआ तो वही सरकार, वही मीडिया और वही नेता सबके सब चुप है। क्यों? ये सवाल है देश लाइव का उन लोगों से जो मौन है, जो चुप्पी साधे हुए, क्योंकि इस बार कहानी वोट बैंक के काम की नहीं थी दोस्तों, यही चुप्पी की वजह है। अब सवाल ये भी उठ जाता है कि क्या हमारी सेना सिर्फ पीआर इवेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही है? क्या हमारे जवानों की जान सिर्फ चुनावी टाइमलाइन के हिसाब से दांव पर लगाई जा रही है दोस्तों? मिलिट्री एक्सपर्ट भी आज ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने आईएएफ को प्रॉपर क्लियरेंस और सपोर्ट दिया होता तो ये सिचुएशन ही नहीं होती, तो शायद हम अपने फाइटर जेट्स ना खोते, पाकिस्तान की एयरफोर्स को कड़ा जवाब दिया जा सकता था। लेकिन हमारी सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव और चुनावी कैलकुलेशन में उलझी रही। और सबसे बड़ी तो चिंता की बात तो ये हो जाती है कि कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों। जी हाँ, बालाकोट स्ट्राइक्स आपको याद होगी। इस स्ट्राइक्स के बाद भी यही आरोप लगे थे, सेना को हाफ जो है बैक्ड ऑर्डर दिए गए थे। गलवान वैली इंसिडेंट को भी आपको याद होगा, इस समय भी यही कहा गया कि सरकार ने रियल टाइम एक्शन में देरी की, जो लेना चाहिए था एक्शन वो उस टाइम पर नहीं लिया गया और वो देरी कहीं ना कहीं नुकसान की वजह बची। और अब ऑपरेशन सिंदूर ने तो सारी हदें पार ही कर दी दोस्तों। ये हदें पार करना ही तो हुआ। मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठना जरूरी हो जाता है और उठेगा। जो दिन रात चैनल पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हैं, जिन्होंने देशद्रोही का ठप्पा लगाने का लाइसेंस ले रखा है, वो सब इस मुद्दे पर चुप किए हैं। क्यों मौन है? क्या उनकी टीआरपी सिर्फ उस वक्त आती है जब देशभक्ति का माहौल बनाना हो, जब सैनिकों की असली सुरक्षा की बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, मौन हो जाते हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम आंखें खोलें। देशभक्ति का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर तिरंगा लहराना या तिरंगा लगाना नहीं है। देशभक्ति का असली मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना नहीं है। असली देशभक्ति है सरकार से सवाल पूछना दोस्तों। जब वो सेना के साथ नाइंसाफी करे तो आज कहीं ना कहीं हमें ये पूछना चाहिए, क्यों नहीं दी गई आईएएफ को फुल टेक्निकल फ्रीडम? क्यों नहीं डिप्लॉय हुए एडिशनल स्क्वाड्रन? क्यों नहीं मिला एयर डिफेंस कवर? क्यों नहीं पार्लियामेंट में इसकी अकाउंटेबिलिटी वो तय की गई? क्यों? ये बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। और सबसे जरूरी तो सवाल कहीं ना कहीं, क्या अगली बार फिर ऐसा होगा? और क्या अगली बार फिर हमारे जवानों की जान ऐसे ही चुनावी मजबूरियों की भेंट चढ़ेगी दोस्तों? ये सवाल देश लाइव के हैं जो हम आप पर छोड़ते हैं दोस्तों। आज सवाल उठाइए, आवाज बुलंद करिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो अगली बार नुकसान और बड़ा होगा और फिर सरकार सिर्फ राष्ट्रवाद के नारे देकर अपना पल्ला झाड़ लेगी, ऐसी चुप्पी साध लेगी, ऐसी ही मौन साध लेगी। लेकिन सेना की शहादत को चुनावी स्टंट बनने से रोकना हम सबकी, आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है और देश लाइव इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, सवाल पूछो, सच जानो और सिस्टम को जवाबदेह बनाओ और इसमें सहयोग करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा मत। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम इस चीज से अगली वीडियो में शामिल करेंगे। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।